क्या है वो? एनिमल देख ली, मजा आया ना। उसके बाद सलार आई, वो भी देख ली, मजा आया ना। लेकिन क्या हो, मैं कहूँ एक ऐसी तगड़ी मूवी है जिसके बारे में जान के तुम एनिमल और सलार भूल जाओगे। आज मैं ब्रेक डाउन एंड एक्सप्लेनेशन करूंगा ड्यून मूवी का। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें एक रिकैप मिल जाएगा मूवी का, क्योंकि ड्यून मूवी का पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने भी वाला है। मैं आपको ड्यून की दुनिया का एक ब्रेक डाउन दूंगा ताकि जब आप ड्यून पार्ट 2 देखें तो आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। इस मूवी की कहानी कई साल आगे की कहानी है। जब इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना सीख लिया तो वो लोग दूसरे प्लेनेट्स पर जाने लगे और उन पर राज करने लगे। ऐसे ही वो एक प्लेनेट पर जाते हैं जिसका नाम होता है कोरिनो। इस प्लेनेट पर एक पाउडर मिलता है जिसको लोग स्पाइस कहते हैं, जिस स्पाइस से न्यूक्लियर वेपन तक बनाए जा सकते हैं, और इसको इंसान भी खाते हैं ताकि उनको पावर्स मिल सके। ऐसे एक पावरफुल कैरेक्टर है इसमें रब्बन, जिसे शायद आप लोग बटिस्टा के नाम से भी जानते होंगे। अब सोचिए अगर आपको ड्यून के कैरेक्टर जैसे बीस्ट रब्बन के रूप में खेलने का मौका मिले तो। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ने ड्यून के साथ जबरदस्त कोलैबोरेशन किया है। इस गेम में आप ड्यून यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के रूप में खेल भी सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टैंक्स बैटल एंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और दोस्तों के साथ युद्ध में उतर भी सकते हैं। और अब ड्यून के साथ इसका कोलैबोरेशन आपको ड्यून की दुनिया में ले जाएगा, जहाँ पर आप अपनी कहानियां बना सकते हैं ड्यून एनवायरनमेंट में। इस गेम में आपको यूनिक ड्यून थीम्ड रिवॉर्ड्स, इवेंट्स और कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आपको ड्यून पार्ट 2 देखने से पहले एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देंगे, और ये सब कुछ आपको एक अलग ही नजरिए से ड्यून यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। तो दोस्तों, अगर आप ड्यून की दुनिया में गहराई से उतरना चाहते हैं और एक नए एंगल से इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स आपके लिए परफेक्ट है। स्ट्रेटेजी, एक्शन और ड्यून यूनिवर्स का अनोखा ब्लेंड सिर्फ आपके लिए। तो इंतजार किस बात का, आज ही वर्ल्ड ऑफ टैंक्स डाउनलोड कीजिए और इस अद्भुत एडवेंचर का हिस्सा बनिए। देखिए कैसे ड्यून की दुनिया आपके गेम में जिंदा होती है। अब बैक टू द स्टोरी आते हैं। तो कोरिनो प्लेनेट पर एम्परर अपने लोगों से माइनिंग करने को कहता है स्पाइस की। उस प्लेनेट के लोग उन्हें नहीं रोक पाते क्योंकि एम्परर और उसके लोगों के पास वेपन्स थे। एम्परर माइनिंग का काम बैरन को देता है और तभी उस प्लेनेट के लोग आके बैरन को माइनिंग करने से रोक देते हैं, जिस वजह से बैरन उस प्लेनेट को छोड़ के चला जाता है। फिर स्टोरी आती है पॉल के पास, जिसकी माँ को जादू करना आता था। तो पॉल अपनी माँ को बताता है कि उसे एक लड़की का सपना आता है जिसकी आंखें नीली कलर की हैं। वैसे तुम इस लड़की को जेंडिया के नाम से जानते भी होंगे, जिससे तुमने स्पाइडरमैन मूवी में देखा भी होगा। फिर दूसरे प्लेनेट से एक किंग आता है जो कि इस प्लेनेट के किंग से माइनिंग के लिए पूछता है, और जो इस प्लेनेट का किंग होता है वो होता है पॉल का फादर। उसके बाद पॉल को एक वॉरियर के साथ दिखाया जाता है जो कि बहुत फ्रेंडली था पॉल के साथ। इस एक्टर को तुमने एक्वामैन मूवी में देखा भी होगा। पॉल उस वॉरियर को बताता है कि मैंने तुम्हारा एक सपना देखा था जिस सपने में तुम मारे गए थे, लेकिन वो वॉरियर इस बात को इग्नोर कर देता है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस प्लेनेट पर स्पाइस मिलती है उस प्लेनेट पर कुछ फ्री मैन थे जो कि उस स्पाइस की रक्षा करते थे माइनिंग होने से। अब इधर पॉल अपने फादर से कहता है कि उस प्लेनेट पर मैं जाऊंगा और फ्री मैन से दोस्ती कर लूंगा ताकि फ्री मैन उसकी मदद कर सके उसकी आर्मी में आकर। फिर पॉल को एक भविष्यवाणी का पता लगता है, उसे पता लगता है कि वो एक मसीहा है। अब पॉल अपने लोगों के साथ उस प्लेनेट पर चला जाता है जहाँ पर स्पाइस थी। अब वहाँ के कुछ लोग भविष्यवाणी की वजह से पॉल को वहाँ का मसीहा समझते हैं, लेकिन पॉल जब एक जगह जाता है तो उस पर अटैक हो जाता है। अब स्पाइस की माइनिंग की वजह से वहाँ के कुछ लोग उनके दुश्मन बन चुके थे। फिर पॉल के फादर फ्रीमैन के लीडर से दोस्ती करके पॉल की जान बचाते हैं, पर उन्हें वार्निंग मिलती है कि अपना काम जल्दी यहाँ से करके यहाँ से निकलो। फिर पॉल और उसके फादर अपनी माइनिंग मशीन देखने जाते हैं तो अचानक वहाँ पर एक सैंड वॉर्म आ जाता है। अब वो सैंड वॉर्म माइनिंग मशीन को खाने लगता है। अब पॉल और उसके फादर माइनिंग मशीन को बचाने की कोशिश तो करते हैं पर बचा नहीं पाते। उसी वक्त पॉल को फिर से उस नीली आंख वाली लड़की का एक दृश्य दिखता है। ये बात वो जाकर अपनी माँ को बताता है। इसके साथ उसने फ्रीमैन के एक पवित्र चाकू को भी देखा था और अपनी छोटी बहन को भी देखा था जो कि अभी पैदा भी नहीं हुई। इसके बाद बैरन डॉक्टर के जरिए पॉल के फादर को धोखे से मरवा देता है। फिर पॉल और उसकी माँ को पकड़ लेता है, लेकिन पॉल और उसकी माँ को मैजिक आता था तो वो लोग बच जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर आगे चल के पॉल को पता लगता है कि उसके फादर मारे जा चुके हैं। फिर आगे चल के पॉल को उसका वो वॉरियर दोस्त मिलता है जो कि कहता है कि ओरियंस उनका साथ देने के लिए रेडी हो चुकी है, जो कि फ्रीमैन की साथी थी। फिर वहाँ पर थोड़ी देर डिस्कशन चलता है और पॉल कहता है कि वो फ्रीमैन के साथ मिलकर एक आर्मी बनाएगा और बैरन की आर्मी से लड़ेगा भी। तभी वहाँ पर अचानक अटैक हो जाता है आर्मी का और उनकी फाइट होती है। उसमें पॉल का वॉरियर दोस्त मर जाता है, वैसे ही जैसे उसने सपना देखा था। फिर क्रेन पॉल और उसकी माँ को साथ ले जाती है, हेलीकॉप्टर में बिठा के भगा देती है और खुद बैरन की आर्मी से लड़ने लग जाती है। आगे चल के पॉल का हेलीकॉप्टर एक तूफान की वजह से क्रैश हो जाता है। ये खबर बैरन तक जाती है कि पॉल और उसकी माँ मर चुके हैं। ये सुन के बैरन खुश हो जाता है। इसके बाद बैरन ऑर्डर देता है सारे फ्रीमैन्स को मारने का। वहीं दूसरी साइड दिखाया जाता है कि पॉल और उसकी माँ बच के आगे बढ़ते जा रहे थे और वो एक कबीले के
पास पहुंच जाते हैं। अब ये कबीला उसी नीली आंखों वाली लड़की का होता है जिसका सपना पॉल को आया करता था। अब पॉल उस कबीले के लोगों का मसीहा बन जाता है भविष्यवाणी की वजह से, लेकिन एक वॉरियर उसे कोई मसीहा वसीहा नहीं मानता, तो उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसे हराने के बाद पॉल उन सभी लोगों को अपनी साइड ले लेता है और कहता है कि उसे बैरन को हराना है। फिर पॉल अपनी सेना लेके आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान में एक फ्रीमैन दिखता है जो कि सैंडवर्म की सवारी कर रहा होता है। तो पॉल जेंडिया से पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी ड्यून के पार्ट 2 में। और हाँ, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को खेलना भूलना मत, बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हें वीडियो में थोड़ा बहुत भी मजा आया और तुम्हें ड्यून मूवी पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें इस पूरी मूवी में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया था। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।